गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गले च करलम् यस्योरसी व्यारा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जपञ्जुलं कोमलापचमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभङ्गसंज्ञम्। श्रीकण्ठे यस्य विराजते हि गरलम् गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जया भवानी सती। नन्दीस्कन्धगणाधिराजसहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितोऽखिलगुणो ध्यायेत् सदा मंगलम्। ध्यायेत् सदा मंगलम्। बोले मृत्युंजय महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। रुद्रेश्वर महादेव की जय। भद्रेश्वर महादेव की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। नागेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।
मेरे तो आधार विश्वनाथ के चरणारविंद 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 ओ मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणारविंद भोलेनाथ के नाथ के चरणारविंद 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 मेरे तो आधार विश्वनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार विश्वनाथ के चरणारविंद शंकर 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार महादेव के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार विश्वनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार विश्वनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणारविंद भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणारविंद भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार विश्वनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार
विश्वनाथ के चरणारविंद विश्वनाथ के भोलेनाथ के चरणारविंद महादेव के विश्वनाथ के काशीपति भगवान की उमापति महादेव हर हर महादेव बोले विश्वनाथ भगवान की मृत्युंजय महादेव की हर हर महादेव। तो आइए आज की इस मंगलमय कथा में आप और हम प्रवेश करें। कल आपने और हमने भगवान की बड़ी सुंदर अनेक कथाओं का श्रवण किया, चिंतन किया। तो अनेक कथाएं आपने और हमने सुनी। तो कल आप लोगों को याद ही होगा कि हम कौन सी कथा कल सुन रहे थे। श्री नारद जी की कथा कल विश्राम के समय हम लोगों ने सुनी थी। आइए उसी कथा को आगे बढ़ाएं। हे तात नारद प्राज्ञः धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। कल आपने और हमने सुना था कि भगवान शंकर नारद जी को समझाते। श्री राधे ये माइक कैसे दीजिए, इसके बाद इसमें कम कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो कल आपने और हमने सुना कि भगवान शंकर श्री नारद जी को समझाते। और क्या समझा रहे हैं नारद जी को? आप लोगों को कल की कथा तो कुछ स्मृति में होगी। नारद जी अपनी प्रशंसा भगवान शिव के सामने की। अच्छा देखो, जो लोग अपनी प्रशंसा करते हैं उन्हें आत्मसलज्जा दोष लगता है। इस वाले श्री राधे इसमें कम हो गई, इसमें बढ़ा दी। तो जो लोग अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रशंसा यदि दूसरा ना भी करे तो अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी कर लेते हैं। रामचरितमानस में ऐसी ही एक कथा है। जब श्री अंगद जी
रावण से मिलने के लिए जाते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी है? जब अंगद जी रावण से मिलने के लिए जाते हैं तो रावण जानता था कि ये जो अंगद है ये बाली का पुत्र है और बाली को भगवान राम ने मारा है। और अगर हम इससे पूछेंगे भाई ये बलवान तो है ही, और रावण कूटनीतिज्ञ भी था। रावण ने कहा यदि राम जी की सेना में फूट पड़ जाए तो हमारी विजय आसानी से हो सकती है, अंगद हमारी ओर आ जाए तो फिर बात बन जाएगी, तो अंगद को अपनी ओर कैसे ले? तो रावण बुद्धिमान तो था ही, तो रावण ने अंगद जी से पूछा, बोले अरे बंदर तू कौन है? अच्छा हनुमान जी गए थे पहले। अब रावण को तो हनुमान जी की आदत थी, पहले जब हनुमान जी गए थे, अच्छा देखो रावण से मिलने वैसे दो लोग गए रावण को समझाने, एक हनुमान जी और एक अंगद जी, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। क्या अंतर है? बोले हनुमान जी तो संत है और अंगद जी क्या है? अंगद जी सैनिक है, और सैनिक और संत में बहुत अंतर होता है। जो संत होते हैं उनको कोई बुरा कहे भला कहे तो उसको प्रेम से ही उत्तर देते। इसलिए जब पूर्व में हनुमान जी जाते हैं, आप मानस में पढ़ेंगे कि रावण ने एक बात नहीं कही, लगातार रावण ही बोल रहा है, कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, अरे वाटिका क्यों तोड़ दी, ऐसा क्यों कर दिया, क्या तू मुझे नहीं जानता, लगता है तुझ पर कोई तेरा कोई स्वामी है जिसके बल से तू ये सब कर रहा है। बहुत सारे प्रश्न रावण ने कर दिए। अरे किसी ने हनुमान जी से कहा, बोले आप बोलते क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा भैया इससे क्या बोले, जो एक मुख से बात करे उससे तो बात की जाए, पर जो 10 मुखों से बोल रहा है उससे क्या बोले। लेकिन जब रावण कुछ मौन हुआ तो हनुमान जी सब प्रश्नों के उत्तर देते। रावण ने पूछा था कि कौन है, तो हनुमान जी ने कहा राम जी के भक्त हैं, राम जी के दूत हैं। और क्यों वाटिका तोड़ी? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अच्छा हनुमान जी को देखो कितने सभ्य हैं, राम जी के भक्त हैं। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं रावण से? रावण ने कहा अरे सठ, अरे मूर्ख, तूने हमारी वाटिका तोड़ दी, हनुमान जी को कहा। और हनुमान जी उसके बदले में क्या कह रहे हैं? खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तय तोरे रूखा। खायो फल प्रभु लागी भूखा। हनुमान जी क्या कह रहे? प्रभु किसको कह रहे हैं? प्रभु रावण। खायो फल प्रभु लागी भूखा, प्रभु भूख लगी थी, हम तो वानर स्वभाव के, कभी स्वभाव पे तोड़े भूखा, इसलिए बंदर है, फल खाएगा तो 4 टहनियां तोड़ देगा, हमारा स्वभाव। तो रावण को लगा था कि जब अंगद जी आए हैं, ये भी वानर ही है और राम जी के यहीं से आया है, इसको भी हम कहेंगे अरे बंदर कौन है तू, इतने सारे प्रश्न करेंगे, ये भी हमें कहेगा कि हे प्रभु, हे स्वामी। पर लेकिन रावण ने एक ही बार कहा। अच्छा बंदर सब दिखने में भी एक जैसे होते ही हैं, आपने भी देखे होंगे, सब बंदर लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं। तो लोगों को लग रहा था कि कहीं पुराना वाला तो नहीं आया है। पर लेकिन जैसे ही रावण ने कहा अरे बंदर क्यों आया है, तो अरे बंदर तू कौन है, इतना ही रावण पूछ पाया कि अंगद जी बोले मैं राम जी का दूत हूँ, तुझे समझाने आया हूँ, अरे जानकी जी को छोड़ दे नहीं तो मारा जाएगा, संपूर्ण परिवार के सहित भगवान राम के हाथों तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब तो लोग समझ गए कि ये पुराना वाला नहीं है, पुराना वाला तो सुनता भी था पर ये सुनने वालों में से सुन भी नहीं रहा है। अच्छा रावण जानता था कि ये अंगद है, तो रावण बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो अंगद जी ने कहा बोले हमारा नाम है अंगद, मैं वाली का पुत्र हूँ। अच्छा रावण ये भी जानता है कि वाली को राम जी ने मार दिया है, तो भी रावण पूछता है क्या? अरे बोले तुम्हारे पिताजी ठीक हैं? रावण ने सोचा था कि हम अंगद से पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी ठीक है तो ये हमसे कहेगा कि
भाव में आ जाएगा, कहेगा पिताजी तो नहीं रहे, तो हम कहेंगे कैसे, क्या क्या हो गया, बाली तो बड़े बलवान थे, उनको क्या हो गया, तो ये कहेगा कि उन्हें तो राम जी ने मार दिया। और हम कहेंगे कि बताओ, जिसने तुम्हारे पिता को मारा तुम उसी की तरफ हो, हमारी तरफ आ जाओ, हम मिलकर राम से बदला लेंगे, सुग्रीव से बदला लेंगे और संपूर्ण किष्किंधा का राज्य तुम्हें दे देंगे। ऐसा रावण ने सोच रखा। पर लेकिन अंगद जी तो अंगद जी ठहरे। जैसे ही रावण ने पूछा, बोले तुम्हारे पिताजी तो ठीक है, तो अंगद जी रावण से बोले रे रावण, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो 2-4 दिन बाद हमारे पिताजी के पास ही पहुंच जाएगा, तब आराम से पूछ लेना कि ठीक है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, हमसे क्या पूछते। अगर 2-4 दिन तक सुधरे नहीं, पिताजी के पास ही पहुंच जाओगे। इसलिए अंगद जी बड़े सैनिक हैं, हनुमान जी संत हैं। अच्छा, रावण ने फिर अंगद जी से कहा, अरे बोले क्या तुम हमें नहीं जानते, हम कौन है? मैं वही रावण हूं जिसने संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठा लिया। अरे मैं वही रावण हूं जिसने अपने सिरों को काट काट कर भगवान शंकर को चढ़ा दिया। अरे मैं वही रावण हूं जिसने न जाने कितने वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की और अनेक वर प्राप्त किए। मैं वही रावण हूं जिसने कुबेर से पुष्पक विमान छीना, जिसके यहाँ देख सब देवता सेवा करते हैं। और रावण की महत्वता बड़ी थी भैया, रावण के यहाँ तो बड़े बड़े देवता काम करते थे। संत कहते हैं, बोले रावण के यहाँ इंद्रदेव का काम क्या था? बोले जो रावण का बगीचा था वहां से फूल चुनने, माली का काम इंद्रदेव करते थे। सुंदर सुंदर फूल चुन करके लाते थे और उसकी माला बनाकर रावण के लिए तैयार करते थे। पवन देव का काम क्या था? बोले संपूर्ण लंका में झाड़ू लगाने का काम पवन देव का था। अग्निदेव का काम था सब लोगों की रसोई में भोजन तैयार करना। जहां सब देवता काम करते, रावण ने कहा तो हमें नहीं जानता। अरे जिस रावण ने संपूर्ण देवताओं को अपना सेवक बना लिया, उसके लिए वनवासी राम क्या है? तो अंगद जी बहुत सुंदर थे, बहुत ध्यान दीजिएगा। अंगद जी क्या कह रहे हैं? अंगद जी कह रहे हैं रावण से, बोले महाराज हम जानते तो हैं आपके बारे में, पर लेकिन थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे हैं आप कौन से रावण है। हमने 2-4 रावणों के बारे में तो हमने भी सुना है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने तो ये किया वो किया, 2-4 रावणों के बारे में हमने भी सुना। आप बताओ आप उनमें से कौन से हो? रावण ने कहा कौन कौन से रावणों के बारे में सुना? अंगद ने कहा कि एक रावण के बारे में तो ऐसा सुना कि जिसे हमारे पिताजी ने 6 महीने तक बगल में दबा करके रखा। एक रावण, क्या आप वही है? अच्छा ये भी नहीं है तो एक रावण वो था जिसे सहस्त्रबाहु ने पकड़ करके अपने राजमहल में ले गया। एक बड़ा बलवान राजा था, उसका नाम था सहस्त्रबाहु और सहस्त्रार्जुन के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान परशुराम ने उसका अंत किया था, उसका नाम था सहस्त्रार्जुन। उसके भी 1000 हाथ थे, बड़ा बलवान था। इतना बलवान था सहस्त्रार्जुन कि एक बार नर्मदा जी में सहस्त्रार्जुन स्नान कर रहा था और नर्मदा जी के कुछ आगे किनारे पर रावण संध्या कर रहा था शाम के समय। और कहते हैं जब सहस्त्रार्जुन स्नान कर रहा था तो स्नान करते करते एकाएक खेल खेल में सहस्त्रार्जुन ने अपनी भुजाओं का बांध बना लिया। जैसे पानी को रोक लेते हैं ना, बांध बना लेते हैं, बांध बना लिया और ऐसा बांध बनाया कि नर्मदा जी का जल उल्टा बहने लगा ऊपर की ओर। एक तरफ से तो रोक लिया उसने, अब जब जल उल्टा बहने लगा, ऊपर की ओर बहने लगा, तो रावण जहां संध्या कर रहा था वहां जल ही जल भर गया, बाढ़ आ गई और रावण का सब संध्या नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। जो रावण ने देखा तो बड़ा क्रोध आया उसे, ढूंढने निकला, आगे निकला तो देखा कि सहस्त्रार्जुन जो है स्नान कर रहा है, भुजाओं का बांध बनाया है। रावण ने क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन ने कहा, मूर्ख, तूने मेरी संध्या में भंग किया, जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं।
अरे अगर तुझमें इतना ही बल है तो आ हमसे युद्ध कर। जो इतना कहना रावण का हुआ, सहस्त्रार्जुन ने एक हाथ से रावण को पकड़ लिया और फिर स्नान करता रहा, एक हाथ से रावण को पकड़ करके रखा। और केवल पकड़ा नहीं, स्नान करने के बाद रावण को अपने महल ले गया पकड़ करके। और महल में क्या किया, तो बोले दरवाजा होता है ना महल में, जहाँ सहस्त्रार्जुन का कक्ष था, उस कक्ष के जो दरवाजा था, उस दरवाजे पर रावण को बांध दिया। और रावण के 10 सिर तो थे ही, तो 10 सिरों पर 10 दीपक जलाए। रावण के एक सिर पे एक दिया रखा और कमरे में प्रकाश के लिए। तो कहते कई दिनों तक रावण के सिर पर दिए जलते रहे और रावण बधा रहा। कहते सहस्त्र बाहु के जो छोटे छोटे बालक होते तो रावण को देखकर हंसते कि देखो कैसा प्राणी है, 10 मुख वाला, पहली बार देखा। वो तो बाद में पुलिस जी आए और तब रावण को जैसे तैसे छुड़ा कर ले गए। सहस्त्रार्जुन से ब्राह्मणों का भक्त था, संतों की पूजा करता था। तो अंगद जी ने कहा उस सहस्त्रार्जुन रावण के बारे में हमने सुना था, क्या आप वही हैं? अब तो रावण समझ गया कि भाई इनसे उलझना तो कठिन है, इनसे बातों में नहीं जीत सकते। इसलिए रावण अपनी प्रशंसा स्वयं करता है और अभिमानी व्यक्ति की पहचान भी यही है। अभिमानी कौन है? तो जिसके लिए प्रशंसकों की आवश्यकता ना हो, जो अपना सबसे बड़ा प्रशंसक स्वयं है। और भक्त कौन है? भक्त कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता। जो महापुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं करते। आप देखो कि तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त हैं, राम जी इतने बड़े भक्त हैं, पर कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। अच्छा विचार करो, जो इतने बड़े भक्त भगवान राम के हों, जिन्हें साक्षात भगवान राम का दर्शन हो चुका हो, क्या उन तुलसीदास जी के हृदय में कहीं रंग मात्र भी काम, क्रोध, लोभ, मोह हो सकते हैं क्या? स्वप्न में भी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन तुलसीदास जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास प्रभु मैं तो कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मुझमें मोह है, क्या ना जाने क्या क्या बुराइयां भरी पड़ी हैं, पर आप पतित पावन हैं, आप दीन दयालु, आप सब बुराइयों को मिटाने वाले भक्त हुई। यही भक्त की निशानी है जो कहे कि हे प्रभु हमें तो सब दोष हैं, कोई अच्छाई नहीं है, पर एक ही अच्छाई है, क्या? बोले हम आपको जानते हैं, बस यही अच्छाई है। तो नारद जी में आ गया है अभिमान, और नारद जी में आया है अभिमान, तो नारद जी ही सबको शिव जी को अपनी प्रशंसा सुना रहे, अपनी कथा सुना रहे। और शंकर जी बार बार नमस्कार करेंगे, भैया बार बार बिनवौ मुनि तो ही जिमी यह कथा सुनावहु, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायु तबहु। और शिव पुराण में कह रहे सूत्री, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वच, वाच्यमेत्वं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। शिव जी ने समझाया नारद जी को, बोले कभी भगवान के सामने अपनी एक कथा मत सुनाना कि हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता, हमने ये किया, हमने वो किया, मैं ऐसा मैं वैसा, बहुत सारा। लेकिन नारद जी के मन में क्या हो गया? नारद जी के मन में ये बात बैठ गई, लगता है भगवान शंकर हमसे जल रहे हैं, हमसे चिढ़ रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं भगवान से मत कहना, भगवान पूछे तो भी मत बताना भगवान। तो नारद जी ने तो मन में संकल्प कर लिया, बोले ये शिव जी ने कहा कहना मत, नारद जी ने कहा नहीं महाराज हम नहीं कहेंगे, और मन में कहा तो जरूर कहेंगे, और अब तो सबसे पहले भगवान को ही कहेंगे। और नारद जी चल पड़े, और चले कैसे? एक बार कर तल कर भीना
गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हाथ में वीणा है और भगवान के नाम गाने में जो प्रवीण है, ऐसे नारद जी चलते 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 कहाँ पहुंच गए? बोलो, वैकुंठ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? और वैकुंठ में कौन रहते? भगवान विष्णु। अच्छा देखो, भगवान से मिलने बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने आसन से किसी के लिए उठते तो भगवान के भगवान। पर आज जैसे ही नारद जी आए, अच्छा शिव जी मन से बात करे भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आपने तो बहुत समझाया, क्या हुआ? शिव जी ने कहा भैया हम तो समझा रहे थे, पर लेकिन क्या पता फर्क पड़ जाए। विष्णु भगवान ने कहा कि फर्क नहीं पड़ा, वो मेरे पास आ रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु अब तो कुछ लीला हो जाए। और फिर हमने 2 न्यूज वाले पीछे लगाए हुए हैं, आप कुछ लीला करो। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी आज्ञा है भोलेनाथ, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। तो जो नारद जी आए वैकुंठ में, अच्छा नारद जी आज से पहले भी कई बार आए वैकुंठ में, कई बार आए, पर आज बात बड़ी निराली हो गई। क्या निराली हो गई? बोले जैसे ही नारद जी वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु अपने आसन से खड़े हो गए। और न केवल आसन से खड़े हुए, बल्कि दरवाजे पर चले गए नारद जी को लेने के लिए। वो दरवाजे पे पहुंचे, एक हाथ नारद जी पर, एक हाथ से नारद जी को पकड़ा है और एक हाथ से कहते हे देवर्षि पधार, मारा जाओ, धन्य भाग हमारे जो आप पधार। मानस में तुलसी जी लिखते हैं, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समीता। हर्ष मिले उठी रमा निकेता। रमा के पति, लक्ष्मी के पति भगवान नारायण नारद जी को आधा देख आसन से खड़े हो गए, नारद जी को लेने पहुंच गए। ऐसे मन ही मन लक्ष्मी जी ने कहा, बोले प्रभु नारद जी तो आज से पहले भी कई बार आए, पर आज से पहले इतना स्वागत तो हमने नहीं देखा। अरे नारद जी के आप कई लोग बड़े बड़े देवता आते हैं, उनको आप नहीं पूछते, तो क्या बात है नारद जी को? भगवान ने कहा नारद हमारे भक्त हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भक्त हैं वो तो ठीक है, पर आप हमसे कोई बात छिपा नहीं सकते, हम जानते हैं कोई बात तो जरूर है, क्योंकि भक्त तो आज से पहले भी थे। तो भगवान विष्णु ने बड़ी सुंदर बात कही, लक्ष्मी जी से मन से कह रहे। क्या कह रहे? भगवान बोले लक्ष्मी जी, नारद जी बीमार हैं और बीमार व्यक्ति को सहारा देना पड़ता है, इसलिए हम तो सहारा दे रहे हैं। नारद जी बीमार है। लक्ष्मी जी ने कहा कि बीमार है, लग तो नहीं रहे, लग तो बिल्कुल ठीक रहे, क्या बीमारी हो गई इनको? तो भगवान बोले इनको अभिमान की बीमारी हो गई, अहंकार हो गया। तो भगवान आए हैं, नारद जी को स्वागत से अंदर वैकुंठ में लाते हैं और अपने आसन पर बैठाते हैं। बैठे आसन ऋषि अपनी जगह बैठाए, खुद विराजमान हुए। और अब भगवान नारद जी से बोले, हे नारद जी आपका कैसे आना हुआ? अरे महाराज क्या हमसे कोई भूल हो गई है? भगवान कह रहे, भगवान बोले क्या हमसे कोई भूल हो गई है? नारद जी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे? भगवान बोले आजकल आपके दर्शन नहीं होते, बस इसलिए कह रहे। क्या बात है आजकल आप आते नहीं है वैकुंठ में? अरे आपके बिना हमारा मन कहाँ लगता। अच्छा नारद जी बाहर तो कह रहे कि प्रभु आप ऐसा क्या कहते, और मन में कह रहे कि लगता है भगवान को हमारे आने से पहले खबर चल गई, लगता है भगवान को पता चल गया कि हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता, अब हम शंकर जी से भी 4 कदम आगे हो गए, इसलिए भगवान कह रहे। अच्छा भगवान बोले नारद जी और सुनाइए, सब आनंद में सब ठीक, कहाँ थे आप? तो नारद जी बोले प्रभु आजकल हम जरा थोड़ा व्यस्त थे। अच्छा व्यस्त थे, क्यों व्यस्त थे? नारद जी बोले अब आप जानते हैं प्रभु हमने काम को जीता, हम तपस्या में बैठे थे, कई वर्ष बीत गए, अरे हमें तो पता भी नहीं चला। और महाराज कामदेव हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमने कामदेव को पराजित कर दिया, और कामदेव कोई नहीं, शिव जी ने तो कामदेव को हराया ना।
और उन्हें क्रोध आया, पर हमने तो क्रोध भी नहीं आया, क्रोध को भी जीत लिया। और भगवान मुस्कुरा करके सुन रहे। लक्ष्मी जी समझ रहे, लक्ष्मी जी कहती है प्रभु लगता है बीमार तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बीमार है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम भी प्रयास करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने मन से कहा भगवान से, बोले आप इनको थोड़ा डांट दो, डांट दोगे तो ठीक हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा भैया इनको डांटना ठीक नहीं। क्यों? अगर डांटेंगे तो दो बातें बिगड़ जाएंगी। क्या? एक तो भगवान शिव ने कहा कि थोड़ा लीला हो जाए, तो वैसे नहीं होगी, लीला भी होनी चाहिए। और दूसरा देखो, बीमारी को मिटाने के दो प्रकार हैं। अगर बीमारी कम है तो दवाई से मिट जाती है, औषधि से मिट जाती है। और लेकिन जब बीमारी ज्यादा है तब तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है ना। तो भगवान बोले अगर बीमारी कम थी, शिव जी ने दवाई दी थी कि भैया भगवान के पास जाके ये सब मत कहना, लेकिन दवाई इन्होंने अच्छे से नहीं खाई। अब रोग बढ़ गया है, अब बीमारी बढ़ गई, अब दवाई से काम नहीं चलेगा, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं बस प्रभु व्यस्त थे और अब काम क्रोध को तो हमने जीत ही लिया है, आपके भक्त हम हैं, तो हम कोई भगवान से कम है क्या? नारद जी ने कहा। भगवान बोले नहीं नहीं, आप भगवान से कम क्यों, आप भगवान से भी बड़े हैं। अरे भक्त तो भगवान से बड़ा होता है, भगवान से तो। नारद जी ने कहा बस प्रभु, तो व्यस्तता किसकी? बोले दो चार मंदिर हमारे भी बन गए, हमारे भी दो चार भक्त हैं और वो कह रहे हैं कि नारद जी हम आपका मंदिर बनाएंगे, आपकी पूजा करेंगे। तो हमारे मंदिर का काम चल रहा है, तो वही बस थोड़ा बहुत व्यस्त थे, मंदिर का काम भी करें। अच्छा समय नारद जी बैठे, भगवान ने कहा कि हे देवर्षि आते रहिएगा, हमसे मिलने आते रहिएगा, अपने मंदिरों में व्यस्त मत हो जाना। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपको हम कैसे भूल सकते हैं, जरूर आपसे तो मिलने आएंगे। अच्छा ऐसी चर्चा चल रही थी कि तभी नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ, दो चार काम है मुझे, वहां जाना है, अब प्रस्थान करता हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल देवर्षि आप जाइए, और आप काम क्रोध को आपके लिए बड़ी चीज है। अरे आपने तो भगवान को तक जीत लिया, काम क्रोध की तो क्या कहें। तो नारद जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने नारद जी को डांटा नहीं, बल्कि नारद जी को और चढ़ा दिया, इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी, और ऊपर चढ़ गया। अच्छा नारद जी निकल गए, चल पड़े। अच्छा भगवान ने माया फैला दी, भगवान ने माया शुरू कर दी। आगे नारद जी से पहले भगवान की माया वैकुंठ से प्रस्थान कर गई। और जब नारद जी वापस जा रहे थे तो नारद जी ने आकाश मार्ग से देखा धरती की ओर, और जब धरती की ओर देखा तो धरती पर एक बड़ी सुंदर नगरी नारद जी को दिखाई। और कैसी नगरी थी? बोले तत्र राजा शील देवी नाम ऐश्वर्य समन्वितः। एक बड़ी सुंदर नगरी, कहते हैं जिस नगरी में रहने वाले संपूर्ण स्त्री पुरुष इतने सुंदर, इतनी भव्य नगरी, ऐसा लगता था मानो साक्षात महालक्ष्मी उस नगर में रह रही। चारों ओर लक्ष्मी ही लक्ष्मी, धन वैभव संपत्ति सुख, ऐसा लगता था कि मानो संपूर्ण सुख यहाँ पर विराजमान है। तो नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना इस नगरी में चला जाए। भाई धरती पे तो हम कई बार निकले, पर ये नगरी हमने आज तक कभी नहीं देखी, तो जरा चला जाए, इस नगरी में जरा भ्रमण किया जाए। और ध्यान दीजिएगा वो नगरी कोई और नहीं, भगवान की ही माया है। और माया क्या है? माया किसे कहते हैं? बोले जो किसी की समझ में नहीं आया वो है माया। और नारद जी धरती पे उतर गए, उस नगरी में आ गए। नगरी में आए, किसी से पूछा बोले यहाँ के राजा कौन है? तो पता चला कि यहाँ वहां के राजा है राजा शीलनिधि। शीलनिधि तो शीलनिधि नाम के राजा से मिलने के लिए नारद जी चल पड़े। शीलनिधि के द्वारपालों से कहा, बोले जाओ राजा को सूचना दे दो कि देवर्षि नारद मिलने के लिए।
और जो राजा शीलनिधि को पता चला कि देवर्षि नारद मिलने के लिए आए, कहते राजा अपने रानियों से हाथ में पुष्प लेकर के, अर्घ्य लेकर के, जल लेकर के, आरती लेकर के नारद जी के स्वागत के लिए द्वार पर आ गए। कहते नारद जी के चरण धुलाए, आरती उतारी और आरती उतार करके श्री नारद जी को राजा शीलनिधि अपने अंतःपुर में ले गए, अपने राजमहल में ले गए। नारद जी को सुंदर स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर बैठाया और खूब उनकी सेवा की, उनको भोजन कराया। तो नारद जी प्रसन्न हो गए तो राजा शीलनिधि ने एक निवेदन किया, महाराज हे नारद जी, हमारी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है राजन? तो शीलनिधि ने कहा, महाराज प्रार्थना ये है, हमारी एक कन्या है, हमारी एक बेटी है और हम उसका स्वयंवर करना चाहते हैं, उसका विवाह करना चाहते हैं। और आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जरा हमारी बेटी का हाथ देख दीजिए, क्या है उसके भाग्य में, आप तो सब जानते हैं। तो राजा ने अपनी कन्या को बुलाया। तो अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वरां। शिव पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य जी कहते हैं उस कन्या का नाम था श्रीमती, श्रीमती नाम की कन्या। और रामचरितमानस में उसका एक दूसरा नाम भी है। रामचरितमानस में तुलसी जी ने उस कन्या का नाम कहा है विश्वमोहिनी। और माया तो विश्वमोहिनी ही, संसार को मोहने वाली है। तो राजा ने अपनी उस श्रीमती नाम की कन्या को बुलाया और नारद जी को उस कन्या ने नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद नारद जी ने उसका हाथ देखा, उस कन्या ने हाथ बढ़ाया। और जो नारद जी ने हाथ देखा तो क्या देखा? बोले अरे इस कन्या से जो विवाह करेगा वो संपूर्ण त्रिलोक का स्वामी हो जाएगा, त्रिभुवन का इसका भाग्य ऐसा है कि जिससे इसका विवाह होगा वो संपूर्ण त्रिभुवन का राजा हो जाएगा, शासक हो जाएगा। अब तो नारद जी के मन में माया ने प्रवेश किया ना। नारद जी को बड़ा अभिमान था कि हमने काम को जीता, तो भगवान ने अब काम को भेजा। ऐसे देखो, यदि भक्त के पास राम है और सामने काम आ जाए तो भक्त उसे पराजित कर देता है। लेकिन जब काम को राम ही भेजे कि जाओ, तो क्या चले? और जब भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, जब तक भगवान का नाम आपके पास है तब तक कोई भी विकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि भगवान भी आपका बुरा नहीं कर सकते जब तक भगवान का नाम है। और इसकी प्रत्यक्ष कथा है आनंद रामायण में, बड़ी सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिए। नाम की महिमा कितनी है भगवान के नाम की। हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते जब समय लगे तब बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करें। अरे जैसे भजन नहीं आते, कुछ बड़े कीर्तन नहीं आते, कुछ बड़ी स्तुतियां संस्कृत में बड़ी बड़ी स्तुतियां पाठ नहीं आते, कोई समस्या नहीं। बैठ करके 2 मिनट 2 क्षण के लिए श्री राम जय जय राम, कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भैया भगवान का नाम लेना कोई कठिन काम है क्या? बोलो, बहुत सरल है। और 2 अक्षर का भगवान का नाम, चाहे शिव कहो चाहे राम, 2 अक्षर का। एक बड़ी सुंदर कथा है आनंद रामायण। रामायण हमारे यहाँ बहुत लोगों को पता नहीं है। अधिकतर जिससे रामलीला होती है उसका नाम क्या? राधे श्याम रामायण की रामलीला करते हैं लोग। रामायण बहुत है, जैसे तुलसीदास जी, तुलसी का जो रामचरितमानस उसका नाम है रामचरितमानस। वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी गई उसका नाम है रामायण, वाल्मीकि रामायण। एक है आनंद रामायण, एक है अध्यात्म रामायण, एक है अद्भुत रामायण। और ऐसे ही ऐसा कहते हैं 1.25 लाख रामायण है। हनुमंत रामायण हनुमान जी के द्वारा लिखी गई। तो बहुत सारे रामायण, उनमें से एक रामायण है उसका नाम है आनंद रामायण, बहुत सुंदर। तो आनंद रामायण में बड़ी अद्भुत कथा है। बोले जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आ गए और अयोध्या में सुखपूर्वक भगवान राम निवास करने लगे, तब एक दिन भगवान राम ने विचार किया, बोले भैया
युद्ध में न जाने कितने लोग मारे गए, कितने असुर मारे गए। भले वो पापी थे, पर पाप क्या पता कुछ ना कुछ हमको भी लगा होगा। तो क्यों ना संपूर्ण पाप की निवृत्ति के लिए एक यज्ञ किया जाए और सब ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया जाए। और देखो, भगवान के दो मुख कहे हैं शास्त्र, भगवान के दो मुख हैं। दो लोगों को मुख कहा भगवान का, क्या क्या? तो एक तो अग्नि भगवान का मुख है। इसलिए जब आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, तो आहुति सीधे भगवान को प्राप्त होती है, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। और दूसरा, वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रतः। ब्राह्मण भगवान का मुख। जब आप लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हो तो वो भी भगवान को प्राप्त होते हैं। अच्छा, उनमें भी अग्नि भगवान का जड़ मुख है। अग्नि में जब आहुति देते हैं तो कुछ नहीं होता, या जो आशीर्वाद होता है वो कुछ समय बाद मिलता है। तो लेकिन जब आप किसी ब्राह्मण को, किसी वेद संपन्न ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, किसी आचारशील ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो वह तत्काल आपको आशीर्वाद देते हैं। कितने आशीर्वाद! इसलिए अग्नि भगवान का जड़ मुख है और ब्राह्मण भगवान का चैतन्य मुख है, ऐसा शास्त्र है। तो भगवान राम ने ऋषि मुनि ब्राह्मणों को सबको बुलाया, भोजन कराने लगे। अच्छा, भगवान राम ने सोचा कि हम तो यज्ञ में बैठेंगे, लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा करेंगे, भरत जी लोगों को दान दक्षिणा देंगे और हनुमान जी सेवा देखेंगे। अब बचे, अब भैया ऋषि मुनि आएंगे, उनको भोजन कराना, उनके चरण धुलाने, उनको तिलक करना, उनको दक्षिणा देना, ये काम कौन करेगा? तो राम जी ने सोचा कि हम चारों भाइयों में सबसे सुलझे हुए, सबसे समझदार अगर कोई है तो कौन है? तो शत्रुघ्न जी। सबसे छोटे हैं पर सबसे समझदार है। क्योंकि राम जी जब 14 वर्ष वनवास रहे तो भरत जी भी, कल आपने और हमने कथा सुनी, नंदीग्राम में रहे। तो राज्य किसने संभाला? तो राज्य शत्रुघ्न जी ने संभाला 14 वर्ष। तो भैया ऐसा राज्य संभाला कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो शत्रुघ्न जी बड़े समझदार हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति। तो राम जी ने कहा अब शत्रुघ्न जी ही सब ऋषि मुनियों को तिलक करेंगे, दक्षिणा देंगे, चरण धुलाएंगे, उनको माला पहनाएंगे और भोजन करेंगे। तो कहते हैं ऋषियों की पंगत बैठी, ऋषि महात्मा पंगत में बैठते, लाइन से बैठ गए। और शत्रुघ्न जी क्या करते? प्रत्येक ऋषि के पास जाते, सबसे पहले उनके चरण धुलाते, चरण धुलाने के बाद उनको तिलक लगाते, तिलक के बाद माला पहनाते, माला पहनाने के बाद दक्षिणा देते और दक्षिणा देने के बाद आगे बढ़ जाते और फिर भोजन आता। ऐसा ही चल रहा था। कहते चलते चलते जब आगे पहुंचे तो उसी पंगत में, उसी पंक्ति में दो महात्मा और बैठे थे। एक तो महाक्रोधी दुर्वासा जी और दूसरे महाधन्य श्री नारद जी। और समस्या ये हो गई कि दोनों साथ ही बैठे थे, दुर्वासा जी और नारद जी साथ बैठे। अब साथ बैठे हैं तो शत्रुघ्न जी आ रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा कि लंबी लाइन है, जब तक हमारा नंबर आता है तेरा 2 मिनट आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर लूं, ऐसा दुर्वासा जी ने सोचा। और ध्यान ऋषि तो ऋषि है, ध्यान लग गया तो लग गया। अरे शत्रुघ्न जी पहुंचे और जैसे दुर्वासा जी के पास आए तो दुर्वासा जी को हिलाने डुलाने लगे कि महाराज अब चरण धुलाए, तिलक लगाए। तो जैसे ही हिलाने डुलाने लगे इतने में नारद जी कहे रुक जाओ। तो शत्रुघ्न जी का महाराज क्या हो गया? अरे बोले शत्रुघ्न जी आप इतना भी विचार नहीं कर रहे? अरे ऋषि है और ऋषियों में भी दुर्वासा है और वो ध्यान में बैठे, कहीं आपने हिलाया डुलाया, तिलक लगाया, क्रोध आ गया तो अभी श्राप दे दे। और बड़ी मुश्किल से तो अयोध्या में खुशियां आई, राम जी वन से लौटे, फिर श्राप मिल जाएगा, फिर आफत खड़ी हो जाएगी। अब ऐसा करो आगे बढ़ जाओ और जब इनका ध्यान टूटेगा तो बाद में तिलक लगा देना, चरण धुला लेना। अरे ऐसी बात है तो 2 बार चरण धुला लेना पर लेकिन बाद में कर लेना। अच्छा, शत्रुघ्न जी के मन में कुछ बात जमी नहीं तो शत्रुघ्न जी ने कहा महाराज कहेंगे नाराज हो गए तो? नारद जी बोले महात्मा जी कभी सम्मान चाहते हैं क्या? भैया महात्मा तो मान और अपमान से बहुत ऊपर होते हैं, उनको क्या मान और क्या सम्मान, क्या अपमान।
तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि चलो नारद जी कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो शत्रुघ्न जी आगे बढ़ गए, नारद जी के चरण धुलाए, तिलक लगाई, नारद जी को माला पहनाई, दक्षिणा दी और आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते जब कुछ दूर निकल गए तो नारद जी ने दुर्वासा जी को ऐसे हिलाया डुलाया, जोर का धक्का दिया। दुर्वासा जी की आंखें खुली, नारद जी को, नारद जी से कहा मारेगा, आप क्या करते, ऐसे क्या धक्का दे रहे, हम ध्यान में बैठे। नारद जी बोले महाराज क्या कहना, अच्छा आपको यहाँ बुलाया था कि मैं बुलाया आए थे? दुर्वासा जी ने कहा कैसी बात करते, हमको बुलाने के लिए भगवान स्पेशल आए थे हमको बुलाने के लिए। नारद जी ने कहा हमको तो नहीं लगता कि आपको बुलाया है, लगता है आप बिन बुलाए ही आए। क्यों महाराज, ऐसा क्यों लगता है आपको? नारद जी बोले आपका इतना सा भी सम्मान नहीं है अयोध्या में, इतनी भी पूछ नहीं है। क्यों भैया हमारी पूछ क्यों नहीं है? अरे बोले देखो, ये देखो हमारी माला, और ये देखो हमारा तिलक, और ये देखो हमारी दक्षिणा, तुम्हारी कहाँ है? दुर्वासा जी ने कहा हमें नहीं दिया, हमें तिलक नहीं किया, हमारे चरण नहीं धुलाए, माला नहीं पहने। अच्छा और लोग? अरे बोले देखो सबको, सबके चरण धुलाए, माला पहने, तिलक लगाए, बस आप भी रह गए, आपको ही छोड़ दिया। अरे पंक्ति भेद सबसे बड़ा अपमान है। अभी मानो कि आप 10 लोग भोजन के लिए बैठे हैं, सबको भोजन दे, एक को ना दे, अगर सबको ना दे तो भी इतना बड़ा अपमान नहीं, और केवल एक को ना मिले। अच्छा सम्मान व्यक्ति अकेले चाहता है, मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं और किसी एक का आप सम्मान करो, उसे माला पहना, औरों को ना पहना, तो वो खुश होगा। पर लेकिन आप 9 लोगों को माला पहना, एक को ना पहना, तो क्रोधित हो जाएगा। क्योंकि समस्या क्या है, सम्मान लोग अकेले चाहते हैं और अपमान मिल बांट करके चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए और पकड़े और लोग डांटे चोरी करते हो, तो वो कहेगा कि मैं ही थोड़े था, मेरे साथ ये भी थे, ये भी थे। और कोई अगर अच्छा काम करे और तब उससे पूछो कि आपने इतना अच्छा काम किया, कैसे किया, तो कहेगा कि बस हमारी मेहनत है, मैंने किया। और नहीं कहेगा कि हमारे साथ 2-4 लोग हैं। क्योंकि सम्मान व्यक्ति अकेले चाहता है, अपमान मिल बांट करके चाहता है। तो दुर्वासा जी का तो अपमान हो गया। दुर्वासा जी बोले हम अभी श्राप देते हैं। नारद जी ने श्राप क्यों देना, श्राप दोगे आपकी तपस्या क्षीण होगी, तो क्या करें? बोले राम जी से शिकायत करो, शत्रुघ्न जी। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं भी जाता हूँ और शत्रुघ्न को दंड दिलवाता हूँ। अरे नारद जी ने कहा बोले देखो दंड दिलाने जाओगे तो ऐसा मत कहना कि शत्रुघ्न ने किया, क्योंकि अगर शत्रुघ्न का नाम ले लिया तो राम जी कम दंड देंगे। भाइयों में बहुत प्रेम है, इन भाइयों में इतना प्रेम है कि ये भाई आपस के प्रेम के लिए पिता के भी विरुद्ध खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी हो गए थे ना, जब लक्ष्मण जी ने सुना कि राम जी वनवास जाएंगे और अयोध्या का राज्य भरत को मिलेगा, तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी आप चिंता मत करो, मैं पिताजी और भरत को दोनों को बंदी बना लूंगा और आपको राजा बनाऊंगा। तो भैया इन भाइयों में बड़ा प्रेम है, पहले नाम मत लेना। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है देवर्षि नारद जी हम चले। और दुर्वासा जी तुरंत पहुंच गए राम जी के पास, और जो पहुंचे राम जी के पास बड़े क्रोध में राम जी से कहा कि हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमें अपमान करने के लिए बुलाया है अयोध्या में। राम जी ने कहा महाराज क्या बात हो गई, आप परेशान हो गए, रुष्ट हो गए, क्या हो गया? दुर्वासा जी ने कहा महाराज हमारा अपमान हुआ। महाराज किसने अपमान किया आपका? नहीं। दुर्वासा ने कहा नाम बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताओ उसका दंड क्या देंगे। तो राम जी ने कहा जिसने आपका अपमान किया है उसे हम मृत्यु दंड देंगे, अभी मृत्यु दंड देंगे। दुर्वासा जी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं? बोले हाँ सत्य कहते। बोले हनुमान जी के सौगंध लीजिए। तो राम जी ने कहा मैं हनुमान के सौगंध खाकर कहता हूँ जिसने आपका अपमान किया है उसे अभी मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब बताइए महाराज कौन है, किसने आपका अपमान किया? दुर्वासा जी बोले शत्रुघ्न जी ने। जो कहा शत्रुघ्न जी ने, अब तो राम जी ठंडे पड़ गए। तो भैया शत्रुघ्न को कैसे मृत्यु दंड दे दें?
अब क्या किया जाए? क्यों महाराज, शत्रुघ्न से क्या भूल हो गई? अरे बोले सबके चरण धुलाए, माला पहनाए, हमें नहीं पहनाए। अच्छा महाराज, तुम शत्रुघ्न से बात करते, क्या बात हो गई, ऐसा उसने क्यों किया? कोई बात जरूर रही होगी। तो दुर्वासा जी बोले हम तो जानते ही हैं, लोगों के लिए न्याय है, अपने भाई को देखा तो अब आप बदल रहे हैं। राम जी ने कहा महाराज चिंता मत करो, हम शत्रुघ्न को मृत्यु दंड देंगे। तुरंत सैनिकों को आदेश किया, जाओ शत्रुघ्न को पकड़ करके लाओ। अजय शत्रुघ्न जी बेचारे चरण धुला रहे थे सबके। इतने में नारद जी आसन से उठे और शत्रुघ्न जी के पास पहुंच गए। शत्रुघ्न जी से कहा महाराज एक जरूरी बात है। शत्रुघ्न जी ने कहा क्या जरूरी बात है, क्या बात होगी? महाराज आपके चरण तो धुलवा दिए, हमारे हो गए, तो क्या बात है? बोले दुर्वासा जी नारायण हो गए, तो आप भागो। अरे भैया भागे क्यों, क्या बात हो? अरे बोले आपने उनके चरण नहीं धुलाए, नारायण हो गए, राम जी के पास चले, आपको मृत्यु दंड दिलवाया है, सैनिक ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। अब तो शत्रुघ्न जी चिंतित हो गए। शत्रुघ्न जी ने कहा महाराज आपने तो कहा था कि बाद में चरण धुलवा लेंगे। नारद जी ने कहा वो बात बाद में होगी, अभी आप भागो। तो कहाँ भागे? बोले अब तो एक ही है संसार में जो आपकी रक्षा कर सकती। कौन? बोले अंजनी मैया, उनके पास जा। तो शत्रुघ्न जी सीधे चले और अंजनी पर्वत पर मां अंजनी के यहाँ। राम जी के सैनिक ढूंढ रहे। अच्छा अंजनी मैया के द्वार पर शत्रुघ्न जी ने आवाज लगाई, त्राहि मां वृक्ष मां वृक्ष मां। तो मां अंजनी बाहर आ गई। क्या हुआ शत्रुघ्न जी, आप की किससे रक्षा करनी है? बोले मैया पहले वचन दो आप कि आप हमारी रक्षा करोगे। हाँ हम वचन देते हैं। बोलो किससे रक्षा? भगवान से रक्षा करेंगे, भगवान राम जी से। तो अंजनी मैया ने कहा चलो हम कुछ करते। तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी तुरंत अंजनी मैया के पास पहुंचे। हाँ मां बताइए क्या काम है, क्या सेवा है, कैसे याद किए? तो अंजनी मैया ने कहा भैया देखो हमारा हमने एक को वचन दे दिया है उसकी रक्षा करने का, अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप बताओ किसकी रक्षा करनी है और किससे रक्षा करनी है? हम तो यमराज से भी रक्षा करेंगे, आप बताओ। तो अंजनी मैया ने शत्रुघ्न जी को बुलाया। शत्रुघ्न जी आगे। अरे शत्रुघ्न जी आपकी किससे रक्षा करनी है? आप मुझसे कहते, आप नाम लीजिए किससे रक्षा करनी है? शत्रुघ्न जी ने कहा तब लेंगे, पहले आप राम जी की सौगंध लो, क्या आप हमारे प्राण बचाओगे? हनुमान जी ने कहा हम राम जी की सौगंध खा करके कहते, राम जी के नाम की सौगंध खा करके कहते, अगर यमराज भी होंगे तो यमराज को भी देख लें। आप चिंतित ना हो, अब तो बताइए किसकी कौन है? तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि बोले जिनका नाम है, जिनकी सौगंध खाई है, उनसे ही बचाना है, राम जी से बचाना है। अब तो हनुमान जी चिंता में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, क्या करें। पर चलो अब सौगंध ली है, अब क्या कर सकते हैं। तो एक गुफा में पहुंच गए हनुमान जी। अब गुफा में पहुंचे तो साथ में शत्रुघ्न जी को लेकर, और शत्रुघ्न जी को गोद में बैठे हनुमान जी। विशाल रूप बना लिया, शत्रुघ्न जी को गोद में बिठा लिया और ऐसे भुजाओं से ढक लिया। तो भुजाओं से ढक लिया, शत्रुघ्न जी से कहा बोले अब राम जी से तो राम जी का नाम ही बचा सकता है, आप नाम दो भगवान का। तो शत्रुघ्न जी नाम ले श्री राम जय जय राम, और हनुमान जी भी ले रहे। तो शत्रुघ्न जी को चिंता भी हो रही है कि ये अच्छे बचाने वाले मेरे। अब बोलो इन्होंने तो हाथों से पकड़ भी लिया है, भागेंगे भी तो कहाँ भागेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मारने के लिए ही आए? तो नहीं, राम जी की सौगंध ली है। अच्छा इतने में राम जी को खबर लग गई कि शत्रुघ्न जी कहाँ है, तो पता चल गया कि हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो राम जी सेना लेकर पहुंचे। अच्छा हनुमान जी को कहा गया, राम जी ने आज्ञा की हनुमान जी आप शत्रुघ्न को हमारे हवाले कर दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, शत्रुघ्न को दे दो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे प्राण मांगो, प्राण दे दूंगा, पर लेकिन शत्रुघ्न को नहीं दे सकता। अरे राम जी ने कहा मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है कि मैं शत्रुघ्न के प्राण दूंगा। हनुमान जी बोले हमने भी आपकी सौगंध खाई है कि उनके प्राण बचाएंगे। तो भगवान ने कहा क्या हमसे युद्ध करोगे? हनुमान जी ने कहा क्या करेंगे, युद्ध तो करना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो
हनुमान जी ने कहा तैयार है। हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी को गुफा में रख लिया, अपने आप द्वार पर आ गए, हाथ में गदा उठा ली और राम जी सामने धनुष लेकर सेना के साथ खड़े हो गए। पहले तो कुछ सैनिकों को भेजा, सैनिकों को क्या भेजे, हनुमान जी ने तो पूछ से ही साफ कर दिया सब कुछ। अब राम जी ने धनुष उठा लिया, तैयार हो जाओ, हनुमान जी से कहा। हनुमान जी बोले रुक जाओ करो। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपसे हम गदा से नहीं लड़ेंगे। गदा से नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? हनुमान जी ने कहा कि आप जब धनुष से लड़ रहे हैं तो हम भी धनुष से ही लड़ेंगे। अब तो राम जी हंसने लगे, हंस तो भगवान हनुमान जी ने कहा क्यों हंस रहे हैं? राम जी ने कहा लंका में तो पत्थर और पहाड़ से लड़े थे, अब धनुष से लड़ोगे, चलाना आता है? हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास ऐसा धनुष है जिसका कोई तोड़ ही नहीं। तो राम जी ने उठाओ धनुष। तो हनुमान जी ने कहा कि ये गदा कहाँ रखी, पहले आप ये बताओ। अच्छा ये गदा हम आपके रथ में रख लेते हैं, फिर लड़ेंगे। अच्छा दुर्वासा जी सोच रहे कि ये अच्छा युद्ध है। अच्छा हनुमान जी भी आगे गदा राम जी के रथ में रख लिया, राम जी को प्रणाम भी कर लिया और राम जी बोले विजयी भव। देखो प्रणाम करे युद्ध के समय तो क्या बोले उसको, राम जी का विजयी भव। अब तो हनुमान जी खड़े हो गए, राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाए, लड़ने को तैयार। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल तैयार। और जो राम जी ने बाण चढ़ाने को उद्यत हुए, हनुमान जी ने हाथ में मंजीरा उठा लिया। मंजीरा जानते हैं आप लोग, ऐसे बजाते हैं जिसको, मंजीरा उठा लिया हाथ में। अच्छा राम जी ने कहा ये कैसा धनुष है? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारा धनुष तो यही है, लड़ना है तो ऐसे ही लड़ना है, कहते युद्ध। अब राम जी ने कहा ठीक है। जो राम जी ने बाण चलाया, यहाँ हनुमान जी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया भगवान के नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अजय इतने में राम जी ने जो बाण चलाया, हनुमान जी बोले श्री राम, और राम जैसे ही राम कहा तो बाण चल करके भस्म हो गया। अब तो राम जी ने दूसरा चलाया, तीसरा चलाया, चौथा चलाया, राम जी का सर्कस बाणों से खाली हो गया। और जो बाण आता हनुमान जी कहते हे राम, और बाण बस। अब तो समस्या हो गई, क्या करें? भगवान ने कहा भैया अब तो सम्मान पे बात आ गई, अब वचन भी दिया ही है, अब शत्रुघ्न का तो कुछ करना ही है, जब तक हनुमान जी है तब तक शत्रुघ्न का कुछ कर पाना असंभव है। तो राम जी ने धनुष पर ब्रह्मास्त्र साध लिया, जो धनुष पर ब्रह्मास्त्र साधा। अब तो नारद जी ने दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी के पास आ गए, दुर्वासा जी भी साथ में। नारद जी दुर्वासा जी से बोले भैया तुम अपनी एक माला और एक दक्षिणा और तिलक के चक्कर में दो भाइयों को लड़वा रहे हो, क्या ये बात ठीक है? दुर्वासा जी ने कहा हमारा अपमान हुआ है। अरे नारद जी ने कहा काहे का अपमान? एक काम करो, राम जी से कहो कि अगर शत्रुघ्न हमसे क्षमा मांग ले तो हम मान जाएंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा बात भी सही है, एक माला के लिए दो भाइयों को लड़वाना ठीक नहीं। तो दुर्वासा जी ने राम जी से कहा अच्छा। अब दुर्वासा जी ने राम जी से बोले हे राम जी रुक जाइए, आप रुक जाइए। राम जी ने कहा क्या बात है?
दुर्वासा जी बोले अगर शत्रुघ्न हमसे क्षमा मांग ले, हाथ जोड़ करके, तो हम शत्रुघ्न को क्षमा करेंगे। तो दुर्वासा जी की बात सुनकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी रुक जाओ, रुक जाइए, रुक जाइए। हनुमान जी रुक गए। क्या बात है प्रभु, युद्ध क्यों रोक दिया? तो भगवान ने कहा देखो, दुर्वासा जी कह रहे हैं अगर शत्रुघ्न हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले तो हम उसे क्षमा कर देंगे। और जो हनुमान जी ने ये सुना तुरंत दौड़े और शत्रुघ्न जी को लेके आए, चरण पकड़ लो। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, चरण पकड़ लो। तुरंत शत्रुघ्न जी को लेकर आओ। शत्रुघ्न जी ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए। दुर्वासा जी के चरण पकड़े, हाथ जोड़े, महाराज भूल हो गई, हमसे क्षमा हो गई। अच्छा, इतने में राम जी बोले। राम जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, पहले दुर्वासा जी से पूछा आप अब संतुष्ट हैं? दुर्वासा जी बोले हम खुश हुए, अब कोई बात नहीं, हमने शत्रुघ्न को क्षमा कर दिया। अच्छा, राम जी ने कहा क्षमा से बात नहीं बनेगी। अच्छा शत्रुघ्न, तुम तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति, समझदार हो, तुमने सबके चरण धुलाए, दुर्वासा जी के चरण क्यों नहीं धुलाए? माला क्यों नहीं पहने, तिलक क्यों नहीं लगाया? अरे अब तो नारद जी समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात सामने आ जाए और जो ब्रह्मास्त्र भगवान के हाथ में है उस हम पे न चल जाए। तो जब तक पूछा तो शत्रुघ्न जी बोले महाराज सब ये नारद जी की वजह से हुआ। भगवान ने कहा नारद जी की वजह से क्यों? तो अब तो नारद जी दौड़ पड़े, बस प्रभु आगे की कथा बहुत लंबी है, उसे छोड़िए, सब हमने ही किया है। और नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी ने कहा देवर्षि आप क्यों रो रहे हैं, ऐसा आपने किया क्यों? भैया अच्छा खासा यज्ञ चल रहा था, हम अच्छे से यज्ञ में बैठे हुए थे, सब भोजन चल रहा था, प्रसाद चल रहा था, इतना आनंद का समय, और आपने इतना बड़ा कलह खड़ा कर दिया, क्यों? तो कहते हैं नारद जी के आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए श्री नारद जी ने कहा, बोले हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं जगत को बताना चाहता था कि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का। अरे सामान्य संसार की तो क्या कहे, सामान्य शत्रुओं की क्या कहे, अरे काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सरी, इन शत्रुओं की भी क्या कहे। अगर साक्षात भगवान राम भी तुम्हें मारने के लिए उद्यत हो जाए, किंतु तुम्हारे पास भगवान राम का नाम है, भगवान की भक्ति है, तो भैया भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हम संसार को बताना चाहते हैं। देखो हम लोग सोचते हैं कि नारद जी ऐसे कार्य करते हैं, नारद जी के काम के पीछे बहुत बड़ा ज्ञान छिपा रहता है। ऐसे ही नारद जी कुछ नहीं करते भैया, भगवान को नारद जी ने संसार को बता दिया कि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा भगवान से बड़ा भगवान का नाम। और जो लोग नित्य भगवान का नाम जपते हैं भैया, भगवान सदा उनके अधीन होते हैं, उनके अधीन हो जाते। तो नाम की बड़ी महिमा है, और जिसके पास नाम होता है, आप देखो नारद जी की कथा सुन रहे हैं ना, भले ही भगवान नारद जी के साथ लीला कर रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता था कि नारद जी को भगवान खूब फंसा देते, लेकिन फंसाया नहीं, भगवान निकालते भी अपने भक्त को, भक्त की रक्षा करते, भक्त वत्सल है। तो आज जब नारद जी हाथ देख रहे हैं, हाथ देखते हुए देख लिया कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो संपूर्ण त्रिलोक का स्वामी हो जाएगा, तो नारद जी ने सोचा कि भैया क्यों ना इससे हम ही विवाह कर ले। ऐसा नारद जी के मन में आया, मोह हो गया, काम हो गया। नारद जी ने सत्य तो राजा से नहीं कहा, कुछ ऐसे कहे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, भाग्य बहुत सुंदर, विवाह हो जाएगा। और नारद जी वहां से चल पड़े। अब मन में एक ही बात चल रही है कि उस कन्या से हमारा विवाह हो जाए, उस पर मोहित हो गए। कहते वापस आए, मन में सोचा कि विवाह तो होगा, पर विवाह होगा कैसे सोच रहे हैं, स्वयंवर तो आने वाले कल ही है। तो नारद जी एकाएक जलाशय के बगल से निकले
और जब जलाशय के बगल से, तालाब के बगल से निकले तो नारद जी ने अपने मुख को जलाशय में देखा, पानी में देखा। और जो पानी में जल में देखा तो नारद जी ने देखा कि बड़ी बड़ी जटाएं, माथे पर तिलक, बड़ी बड़ी दाढ़ी। नारद जी ने सोचा कि हो गई हमारा विवाह। ऐसे होगा विवाह? अरे हमसे कौन विवाह करेगा? तो नारद जी ने विचार किया कि अगर भगवान कुछ करे तो कुछ बात बन सकती है, पर वैकुंठ जाने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक तो यहाँ स्वयंवर हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, क्या करें? तो नारद जी चिंतित ही थे कि उसी समय एकाएक साक्षात भगवान श्री वैकुंठपति विष्णु एकाएक नारद जी के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रकट, अच्छा, भगवान ने कहा क्या बात है नारद जी, आप कुछ हमारा स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या बात है? नारद जी ने कहा महाराज बस क्या कहूं, आपको ही याद कर रहा था। भगवान ने कहा तो बताइए, आज्ञा कीजिए, क्या करना है? तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु आपसे तो हमने कहा था कि हमारे भी 2-4 मंदिर बन रहे हैं, उनमें काम चल रहा है। अब आपका जहाँ मंदिर होता है वहां आपके साथ लक्ष्मी जी होती, भगवान शिव के मंदिर में शिव के साथ पार्वती जी होती है, सो एक हम ही हैं जो अकेले हैं। इसलिए ऐसी कृपा हो कि हमारा विवाह हो जाए तो फिर हम 2 हो जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो क्या करना है? नारद जी बोले महाराज आपन रूप देहु प्रभु बोले, क्या चाहिए? नारद जी ने सोचा कि विवाह तब होगा तो भगवान जैसे दिखेंगे। वो स्वयंवर में तो रूप ही देखा जाता है, और भगवान का रूप अगर हमें मिल जाए, भगवान के समान अगर हम हो जाए तो बोलो विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो आप लोग, बोलो हो जाएगा विवाह? हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा कीजिए प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। अब भगवान को सोच में पड़ गए। भगवान ने सोचा कि यदि अपना रूप नारद को दे देता हूं तो नारद जी का विवाह हो जाएगा, और विवाह होने में नारद का भला नहीं। नारद जी का विवाह हो जाए, संसार में फंस जाएंगे। अरे भगवान की लीला बड़ी निराली। जो लोग विवाह करना चाहते भगवान उनका होने नहीं देते, और जो करना नहीं चाहते उनके करवा देते। भागवत में कथा है महाराज प्रियव्रत की, जो विवाह नहीं करना चाहते थे और भगवान ने जबरदस्ती 2 विवाह करवाए राजा जी। और मानस में नारद जी विवाह करना चाहते पर भगवान होने नहीं दे रहे। तो भगवान को सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। तो नारद जी बोले, जब भगवान को चिंता में देखे, नारद जी भगवान से बोल रहे, क्या बोल रहे? जही विधि नाथ होई हित मोरा, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। नारद जी भगवान को, जब नारद जी ने देखा कि भगवान को चिंता में पड़ गए हमारी बात सुन करके, तो नारद जी बोले प्रभु यही विधि नाथ हो ही मेरा, एक नाथ है प्रभु वो करो जिसमें हमारी भलाई है, और करो उस बेगी दास में तोरा। ये प्रभु मैं आपका सेवक हूं, जल्दी कुछ करो, जब स्वयंवर हो जाएगा तब क्या भाई, इसलिए जल्दी करो। अच्छा, नारद जी तो अपने हिसाब से सोच रहे कि विवाह करने में हमारी भलाई है, इसलिए जिसमें हमारा भला है वो करो। और भगवान ने सोचा कि अब सही बात कही, वे जिसमें हमारा भला है वो करो। तो भगवान ने सोचा कि विवाह करने में तुम्हारा भला नहीं है। अच्छा देखो, कई बार आप हम
भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे ये काम है प्रभु ये हो जाए, कहते। और जब नहीं होता तो हम बड़े परेशान होते, बड़े दुखी होते, भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे? ये प्रभु ये हमारा काम हो जाए, चाहे जैसे हो हमारा हो। अच्छा, आप लोग क्या ये सोचते हैं कि अगर भगवान उस काम को नहीं कर रहे तो इसका भी तो कोई कारण होगा? मान लो आपने भगवान की बहुत भक्ति की, पूजा की किसी मनोकामना से, और भगवान उस मनोकामना को पूरी नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, तो कुछ कारण तो होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कोई बात होगी भाई। आप और हम तो अभी का देख सकते हैं ना, भविष्य तो होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भाई भगवान जो करते हैं ना तो सब अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हम भगवान के काम में गलतियां निकालते हैं, हम भगवान के कार्य को गलत बताते हैं, भगवान की गलतियां निकालते हैं। एक व्यक्ति की हमने कथा सुनी थी, लेखक, वो लेखक था, लेखक जानते हो आप, जो कविताएं लिखे कवि। तो उसने सोचा कि संसार में हम कोई ऐसे विचार पर लिखे जिस पर आज तक किसी ने न लिखा, कुछ ऐसा लिखे। और ऐसा क्या लिखे जिस पर किसी ने न लिखा हो? तो उसके मन में आया कि भगवान की प्रशंसा बहुत लोगों ने लिखी, भगवान की अच्छाई बहुत लोगों ने लिखी, हम ये लिखते हैं कि भगवान की गलतियां क्या क्या है। भगवान ने संसार बनाया तो संसार बनाने में भगवान ने क्या क्या गलतियां की हम लिखी। तो उसने हाथ में कलम ली, तो दो मित्र थे, दोनों चल पड़े, हाथ में कलम ली और एक कागज लिया और चल पड़ा। कहते चलते चलते एक गांव में पहुंचा, ऐसा ही सुंदर एक गांव होगा। उस गांव में उस व्यक्ति ने देखा कि उन दोनों ने कि तरबूज की बेल, आपने देखा है तरबूज क्या होता है? तरबूज नहीं देखा होगा तो लौकी होती है, लौकी कितनी बड़ी होती है, हमारे पहाड़ों में तो ऐसी बड़ी बड़ी भी होती है, और बेल कितनी पतली होती है जिस पे लौकी होती है, बिल्कुल बारीक सी। तो उसको सहारा देना पड़ता है ना किसी का। तो व्यक्ति उछलते हुए दूसरे से बोला, बोले बस पहली गलती मिल गई। क्या? बोले देखो भगवान कितने बड़े मूर्ख हैं कि इतनी बड़ी लौकी और बोलो इतनी सी बेल। भाई लौकी तो किसी बड़े पेड़ पे होनी चाहिए, इतनी पतली बेल पर इतनी बड़ी लौकी। देखो पहली गलती तो उसने लिखा दी। चलो बड़े खुश हुए अपनी बुद्धिमानी पे, हमने भगवान की गलती पकड़ ली, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक जगह थक गए, वहीं आम का बगीचा था, तो आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, ऐसे लेट गए। और लेट गए तो लेट करके जब लेटते हैं तो ऊपर नजर पड़ती है, जब ऊपर देखा तो उस व्यक्ति ने, एक बैठा हुआ था एक लेटा हुआ, तो जो लेटा था उसने देखा ऊपर कि इतना बड़ा आम का पेड़, और इतने बड़े आम के पेड़ पे इतने से आम। तुरंत उठा और लिखो दूसरी गलती, भगवान कितने बड़े मूर्ख है कि इतनी पतली बेल पर इतनी बड़ी लौकी और इतने बड़े आम के पेड़ पर इतने छोटे से आम। भाई लौकी इस पेड़ पर होनी चाहिए और आम उस बेल पर होनी चाहिए। अच्छा बात सही है कि नहीं है? अच्छा बड़े खुश हुए कि चलो दूसरी गलती भी मिल गई, चलो थोड़ा देर लेट जाते। तो एक बैठा था एक लेटा था, तो लेट गया। अच्छा उसको गहरी नींद पड़ी, इतने में हवा चली, तो हवा चली तो एक आम ऊपर से गिरा और सीधे उसकी नाक पर लगा, और जैसे ही नाक पर लगा तो लगते ही अचेत हो गया सीधे। अब हरा इतनी ऊपर से गिरा और सीधे नाक पर लगा तो थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो गया, अचेत हो गया। दूसरा मित्र भयभीत हो गया, वो जल लेकर गया, जल छिटा जैसे तैसे उसको, बड़ा दर्द हुआ उसको। थोड़ी देर बाद जब दर्द कम हुआ
तो व्यक्ति बोले और दर्द। उसने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, पहले दोनों गलतियां काटो। क्यों? उसने कहा कि अगर भगवान ने हमारे हिसाब से किया होता और यहाँ लौकी की बेल पर आम लगाए होते, यहाँ लौकी लगाई होती, स्वर्ग में होता। और हम इस पेड़ के नीचे सोए थे, जब इतने से आम के गिरने से हम अचेत हो गए। अगर लौकी गिर जाती तो क्या हो जाता? बोलो, राम राम सत्य हो जाता। उसने कहा भैया भगवान ने जो किया सो बढ़िया किया है, ठीक किया है। भगवान तो जो कहते हैं सो सब अच्छा सही करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। पर हम लोगों को कहाँ वो बात भाती, हम लोगों को तो गलत ही लगती। हम लोग तो भगवान की कमियां ही निकालते कि हमारे साथ ऐसा नहीं किया। अच्छा, हम लोग जीवन में कभी ये बात नहीं देखते कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया। हम यही सोचते हैं कि क्या नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। अरे भैया, कभी ऐसा लगे कि हमारे पास किसी चीज की कमी है, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, तो जरा अपने से पीछे वालों को देखना, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं उनको देखो, जिनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है उनको देखो, और जिनके पास पहनने को वस्त्र नहीं तो कम से कम विचार करो जो इससे भी ज्यादा कष्ट में उनकी क्या है। जिस दिन जीवन में आप अपने से पीछे वाले को देखना शुरू करोगे, उसी दिन खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। पर लेकिन सबके लिए ये उपाय नहीं। जब तक विद्यार्थी हो, जब तक युवा हो, तब तक अपने से आगे वाले को देखो। लेकिन जब उम्र ढल जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब आगे वाले को मत देखो, तब पीछे वाले को देखो कि भगवान ने हमें बहुत दिया जीवन भर। अरे कई ऐसे हैं जो हमसे भी, अरे हमारे पास तो 2 समय खाने के लिए अन्न है, कई ऐसे जिनके पास वो भी नहीं है। भगवान की हम पर बड़ी थी। और जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन आपके मन से प्रतिदिन हर समय भगवान के लिए धन्यवाद निकलेगा। एक व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे थे, उस व्यक्ति के पैर नहीं और वो मुस्कुरा रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। किसी ने उससे कहा कि तुम भगवान का नाम ले रहे हो? अरे भगवान ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अधर्म किया कि तुम्हें पैर नहीं दिए और तुम भगवान का ही नाम ले रहे हो, इतने खुश हो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा भैया, मैं ये नहीं सोचता कि भगवान ने मुझे पैर नहीं दिए, बल्कि ये सोचता हूँ कि भगवान की कितनी दया है कि भगवान ने मुझे हाथ दिए, भगवान ने मुझे आंख दी, भगवान ने मुझे कान दिए, भगवान ने मुझे सिर दिया, और अगर हाथ भी नहीं होते तो? इसलिए जो नहीं है उसको छोड़ो, जो भगवान ने दिया है उसके लिए भगवान का धन्यवाद। इसलिए नारद जी आज भगवान से कह रहे हैं क्या कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, 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 करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ बिहारी, प्रभु
दशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सुदशरथ अजर बिहारी यही विधि नाट्य हो हित मोरा यही विधिनाथ मोहित मोरा करहु सुदेवी दास मैं तोरा करहु सुदेगी नाथ में तोरा करहु सुदेवी करहु सुदेगी करहु सुदेगी नाथ में तोरा। तो नारद जी कहते हैं कि जही विधि नाथ होई हित मोरा जही विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तो नारद जी कहते महाराज मैं आपका सेवक हूँ आपका दास हूँ आपका भक्त हूँ आप मेरे कार्य को संपन्न करें पूर्ण नारद जी प्रार्थना अच्छा देखो भगवान तो भक्त वत्सल है सदा भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान ने विचार किया नारद का विवाह में कल्याण नहीं और नारद जी स्तुति कर रहे हे प्रभु आप हमारा काम करो हमारा कार्य करो देखो कभी भी आप भगवान के मंदिर जाते हो और अपनी मनोकामना भगवान को बताते हो बहुत ध्यान दीजिए बात को कभी कि हे प्रभु ये हमारा कार्य हो तो साथ में इतना जरूर कहा करो कि अगर हमारे लिए अच्छा है तभी हो नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने मांगा वही हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी इसलिए साथ में कहो करहु सुदेगी जेहि विधि नाथ होई हित मोरा हे प्रभु मैं मांग तो रहा हूं लेकिन करना तभी अगर इसमें हमारी भलाई हो पता चले आप तो कर दो लेकिन बाद में हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाए इसलिए तब कीजिए ये भक्त का स्वभाव नारद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हे प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें और हम तो कहते हैं भैया भक्त को तो भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं अच्छा बोलो मांगा किससे जाता है जिसको पता ना हो उससे मांगते हैं ना बोलते क्यों नहीं मांगा किससे जाता है जिसको पता ना हो कि आपको क्या चाहिए एक तरफ कहते हो कि प्रभु अंतर्यामी है एक तरफ कहते हो भगवान अंतर्यामी है सब जानते हैं अरे जब सब जानते हैं तो क्या हमारी परेशानी नहीं जानते अच्छा अगर भगवान सब जानते तो हमारी परेशानी नहीं जानते लोग जानते हैं तो फिर क्या कहना क्या मांगना पर लेकिन आजकल की भक्ति तो भक्ति के 3 प्रकार हैं पहली है भक्ति जो वास्तविक प्रेम है जिसको कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति एक तो है भक्ति और दूसरी है लोभजन्य भक्ति कौन सी भक्ति लोभजन्य और तीसरी भी है वो है भयजन्य भक्ति आजकल भक्ति के 3 प्रकार हैं और उनमें से 2 प्रकार की ही भक्ति लोग करते हैं एक तो होती नहीं बहुत कम होती है 2 प्रकार कौन से कुल एक तो लोभजन्य एक भयजन्य
आधे लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें भगवान से कुछ चाहिए, इसलिए हाथ जोड़ते हैं, हमारा ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए। लोभ की भक्ति। और कई लोग भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़ते? बोले भैया उनके अंदर भय की भक्ति है कि कहीं हाथ नहीं जोड़ेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो जो भगवान ने दिया है उसे वापस न ले ले। ये भी समस्या है। उसमें भक्ति इसलिए कि उनको और चाहिए, और जिनके पास सब कुछ है वो भी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो दिया है उसे वापस मत ले लेना, इसलिए भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान का नाम लेते। पर भैया भक्ति में लोभ और भय नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति में तो बस भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भाव से, प्रेमी भाव से। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री प्रहलाद जी भगवान नृसिंह से कह रहे, जब नृसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद जी से मांगो क्या चाहिए, तो प्रहलाद जी कहते हैं सवई नृत्य सवई मणि। बोले जो भक्त भक्ति करने के बाद भगवान से मांगता है वो भक्त कहाँ रहा? बोले वो भक्त है क्या? वो तो व्यापारी है। अच्छा व्यापारी है कि नहीं? जैसे आप दुकान में जाते हैं, उस व्यक्ति को धन देते हैं और वो उसके बदले में आपको वस्तु देता है, वैसे ही आप भगवान की भक्ति करो और भगवान उसके बदले में आपको कोई सामान पकड़ा दे, तो भक्ति किस बात की? ये तो व्यापार है। और आजकल लोग व्यापार करते हैं और कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कैसी होती? जिसमें भगवान के प्रति कोई इच्छा नहीं, निष्काम भाव। कोई पूछे कि भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो, कभी मंदिर जाओ और कोई पूछे भैया क्या बात है आज मंदिर आए हो, तो ऐसा ना हो कि हमारी जेब में पर्चा पड़ा हो, ये भी चाहिए ये भी। कई लोग तो चिट्ठी बनाकर जाते हैं मंदिर में। किसी से हमने कहा कि चिट्ठी लेकर क्यों जाते हो, बोले कहीं भूल गए तो। अब बोलो यहाँ से ऊपर कोई जाए दर्शन करने मृत्युंजय महादेव का, और चिट्ठी लेके जाए, तो कोई पूछे कि चिट्ठी लेके क्यों आए, तो वो कहे कि बोलो अगर कुछ भूल गए और नीचे आने के बाद याद आई तो फिर इतना कौन चढ़ेगा फिर ऊपर। इसे लिख करके ले जाते हैं कि कुछ भूले नहीं। ये भक्ति है। इसलिए भक्ति कैसी हो, प्रेम कैसा हो? प्रेम हो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के। और भगवान से अगर चाहिए भी मांगे भी तो क्या मांगे? ये बहुत अच्छा भजन है, बहुत सुंदर भगवान की। क्या मांगे भगवान से? तो भगवान से मांगे तो क्या मांगे? देना है तो दीजिए जन्म जन्म का क्या मांगना है? अगर भगवान मृत्युंजय महादेव के मांगो क्या चाहिए, तो एक ही चाहिए, क्या? आपका दर्शन हमें बार बार होता है। सब दिया है आपने, कोई कमी नहीं है। और हम निश्चय से कहते हैं जो समर्पित होकर के भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान कभी उसकी कोई इच्छा को छोड़ते नहीं है, उसके मन की कोई बात छोड़ते नहीं है, उसकी संपूर्ण इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं। तो क्या कहना है? पर लेकिन भगवान कहे कि मांगो तो मांगना एक ही है, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। अच्छा एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलेंगे, ठीक है? देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज हमारे राहुल जी भी ये भजन गा रहे हैं, हमें भी याद आ गई गुजारे थे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और जब भगवान कहेंगे और तो फिर कहना है मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ,
देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो जरा आइए भाव से प्रेम से आप और हम गाएं। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले विश्वनाथ से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले विश्वनाथ से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे तो प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे तो प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ मांगे तो फिर उन्हें प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे तो फिर उन प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। ना तो धन की चाह हो और न सम्मान की चाह। देखो हो सकता है कि यहाँ समिति में इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ कार्य करते हैं, कुछ ऊपर हम आज भी अध्यक्ष को सीख रहे हैं। कई लोग दिख नहीं रहे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऊपर हैं जो नीचे नहीं आ रहे, वहीं से सेवा कर रहे हैं। और छोटे बड़े सब कार्यकर्ता सब सेवा कर रहे हैं। कुछ गाँव के लोग हैं, हो सकता है कि आप सेवा कर रहे हैं और 2 लोग देख न रहे हैं। वैसे तो होता है ना कि हम कुछ करें तो 10 लोग देखें और हमें हमारी तारीफ करें। तो हो सकता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और कोई देख ना रहा हो, किसी को पता ना हो सकता है भैया किसी को पता ना हो, पर उसे तो सब पता है, वो तो सब देख रहा है। इसलिए अगर मांगना है उससे न तो धन की चाह हो और न सम्मान की चाह हो तो क्या मांगना है। मांगे तो विश्वनाथ से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे तो विश्वनाथ से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम
देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। वो एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। धन दौलत का क्या करें? अगर भगवान के चरण की धूल मिल जाए तो धन दौलत का क्या करें? प्रभु से चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। और एक नजर कृपा की प्यारे नाम इज्जत से महंगी है। अरे लोग देखे ना देखे पर एक बार वो देख ले बस बन गया था। संसार तुम्हें देखेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पर एक बार उन विश्वनाथ ने देख लिया, उन भोलेनाथ ने देख लिया, उन मृत्युंजय महादेव ने देख लिया तो बस बात बन गई, काम हो गया। एक नजर कृपा की प्यारे नाम जग से महंगी है। एक नजर कृपा की प्यारे नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, हो मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करो दिन रात, तेरा है तो दीजिए। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अपनी गली लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। आप सभी लोग बोलते हो
सुना है हमने शरणागत को अपनी गली लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने दिल से घबराते हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने दिल से घबराते हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने दिल से घबराते हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने दिल से घबराते हो। मैं साथ रहूं जन्मों तक, मैं साथ रहूं जन्मों तक, रख लेना इतनी बात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दोनों हाथ दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आह जन्म जन्म का साथ। आह जन्म जन्म का साथ। आह जन्म जन्म का साथ। बोले मृत्युंजय महादेव, देव की काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। शंभो। बोले मृत्युंजय